बहुत बड़ा धर्म संकट में फंस गए हैं मैडम सर। हमने आपको सगाई का टाइम देने के चक्कर में वादा तो कर दिया कि हम हर केस जज्बात से सॉल्व करेंगे। जब जज्बात से केस सॉल्व करना चाहते हैं ना मैडम सर, तो दिमाग में कुछ सोचता नहीं है हमारे। समझ में नहीं आ रहा ये जो धोखेबाज इंसान जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, उसका दिल दुखा रहा है, उसको कैसे गलत साबित करे, कैसे उसको सबक सिखाए। नहीं दे रहा। क्या? रोहित अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहा। मैं क्या बात कर रही है मैडम सर, सारे सबूत आपके आंखों के सामने और आप कह रहे हैं कि वो विश्वासघात नहीं कर रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा अपनी बीवी को। करिश्मा सिंह, जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई दे वो हमेशा सच हो, क्योंकि कई बार भ्रम भी सच लगने लगता है और कभी कभी सच को भी घुमाना बहुत आसान हो जाता है। काम मतलब मैडम सर हम समझ नहीं रहे आप कहना क्या चाह रही हैं। ये फोटो फर्जी है, नकली है, फोटोशॉप्ड है। ये फोटो देखिए, दो अलग अलग फोटोज को मर्ज करके एक फोटो बनाया गया है। ये इस फ्रेम को चेक कीजिए आप, बहुत अच्छा और बारीकी से किया हुआ फोटोशॉप का काम है ये, इसलिए इसे इतनी आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन ये है तो फोटोशॉप। ये देखिए, इन दोनों के हाथ को गौर से देखिए, प्लेसमेंट नेचुरल नहीं है, एकदम असली जैसा फर्जी फोटो। चंद्रिका का जासूस योगी एक फ्रॉड है, ठग है, लोगों को इस तरह के झूठे सबूत देकर उनके पैसे ऐंठता है। ठीक है ना मैडम सर, फिर तो केस सॉल्व हो ही गया। जब हमको पता चली गया कि ये फर्जी जासूस टोपा आदमी, ये इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उठाकर लाते हैं वो शर्लॉक होम्स के लोकल झुनझुने को और यहाँ लाके उसको ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। रुकिए करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जो योगी नाम का आदमी है एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, एंड आई एम श्योर इसने ऑफिशियली और बहुत सही तरीके से अपना लाइसेंस लिया होगा, इसलिए डायरेक्टली उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमें जो करना होगा इनडायरेक्टली करना होगा, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप ये केस हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे, बिना किसी वायलेंस के, बिना कोई ऐसी वैसी हरकत किए। हमने वचन दिया है, वचन की तो आप ही बताइए मैडम सर, फिर क्या कर सकते हैं हम? उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाएंगे, प्रॉपर सबूत इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। इन शॉर्ट, जासूस की जासूसी करनी होगी। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बिल्लू द स्पाई। कभी नहीं होती मायूसी जब बिल्लू चंपत करता है जासूसी। क्या बात करो बिल्ले? यस। चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हैं? थैंक यू। आप जैसे काबिल, होनहार, शार्प प्राइवेट डिटेक्टिव ना होते ना, तो ये धोखेबाज पति कभी पकड़े ही नहीं जाते। आपने मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय होने से बचा दी, वरना हो सकता था कि होने को कुछ भी हो सकता था मैडम। वो भी हो सकता था जो नहीं हो सकता था, और जो नहीं हो सकता था अगर वो हो सकता था तो कुछ भी हो सकता था। अब इस 100 के नोट को ही ले लो। जी। ले लीजिए, फटा है। जी? दूसरा दीजिए। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। क्या है मैडम, पति में खोट और फटा हुआ नोट मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉट एक्सपेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हाँ वो तो सब ठीक है योगी जी, पर 10,000 रुपीज ये कुछ ज्यादा फीस नहीं है? काबिल लोग थोड़े एक्सपेंसिव होते ही है, एक्सपेंसिव होते ही है। आपने वो कहावत सुनी है? कहावत कौन सी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ सुनी तो है, पर इस बात का इससे क्या कनेक्शन? कुछ लेना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बस याद आया बोल दिया। अच्छा। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने लिए नहीं लेता मैडम, बस वही हारी दुखियारी औरतों के लिए लेता हूँ जिनके पतियों ने उन्हें धोखा देकर, फंसाकर अकेला छोड़ दिया है। मैडम ये फीस नहीं है, चैरिटी है, ये दान है, ये धर्म है, ये पुण्य है। इसमें ज्यादा क्या कम क्या, बस हमें अब ये देखना है कि आपके मैटर में हम कितने प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका केस और भी स्ट्रांग हो सकता है। जितना मजबूत केस उतनी आसानी से डिवोर्स, और जितनी आसानी से डिवोर्स उतनी बड़ी एलिमनी। यू गॉट इट? अरे मैडम ये क्या कर रही है, इससे कुछ नहीं होगा। एक मिनट।
मैडम, भड़ास निकालनी है तो उन पर निकालिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी। मैडम आप भड़ास निकालते रहिए, मैं निकलता हूं। गुड बाय। सब वसूल लूंगी मैं टाइम पर, सिर्फ एलिमनी ही क्यों, ऐसे चीटर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, खुला आसमान। हाँ बिल्लू, हाँ? वो देख रहे हो? वो है रोहित का ऑफिस और वो है विंडो। हाँ समझ रहे हो? ये जो फोटो बनाया ना, हाँ, फोटो दिखाओ। फोटो। बिल्ले, ये एंगल हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उसने जो है इसी विंडो से फोटो लिया भी। पर बात ये है कि इसने फोटो लिया तो लिया कैसे? क्या लोग वो देखेंगे नहीं उसको? ओह, वो कैमरा देख रहे हो वहाँ पे? रोहित के केबिन का फोटो वहाँ से ही लिया गया है। अच्छा, मतलब हम अभी यहाँ से 45 एंगल से देख रहे हैं, 45 एंगल से, और ये फोटो जो है वो एक्चुअली 180 डिग्री से लिया हुआ है। 180 डिग्री मींस इज पैरेलल। यहाँ से ये तो हम क्या बोल रहे थे बे? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वही बोल रहे थे। आप आयल मुझे मार। हाँ? कुछ नहीं। क्यों मैं ऐसे उछल कूद के मैडम सर के सामने गया और कहा कि मैडम सर, इस मिशन में मैं आपकी मदद करूंगा। जब भी आपके साथ मिशन पर निकलता हूँ, इतिहास गवाह है, मेरी जाती है, मरते मरते बचता हूँ मैं। आज भी पता नहीं भगवान क्या होगा मेरा। अभी काम करने आए, काम करेंगे पहले। ये क्या है? ये लल्ला का बाइक। हाँ? लल्ला तो लखनऊ में नहीं है, लल्ला तो कानपुर में है। और ये लड़की कौन चिपक के बैठी? ये तो ऐसे गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड जैसे ऐसे ही चिपक के बैठते हैं वो। ओ माय गॉड, लल्ला के साथ उसके पीछे गर्लफ्रेंड। घर में ही लंका लगी है, आप किसको बाहर पकड़ेंगे? हैं? तुम्हें पकड़ो, ये संभालो, हम वो संभालते हैं जाके। वो संभालते हैं? काम कौन करेगा? काम करो तुम, हम आते हैं अब। अरे हम कैसे संभालेंगे 180 डिग्री? कैसे? ओहो, लल्ला के पीछे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के पीछे मैडम। शोहर। अरे अरे मैडम, अरे शोहर। एक मिनट मैडम, एक्सक्यूज मी, क्या हो? शोहर। शोहर? नहीं जी, मैं किसी और का शोहर हूँ। नहीं, मेरे शोहर, मतलब मेरे शोहर आपके यहाँ आए क्या? इसी बिल्डिंग में घुसते हुए देखा है मैंने। नहीं, यहाँ पे नहीं आए, लेकिन मैडम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपसे क्या छुपाना? मैं अपने पति का पीछा कर रही हूँ। क्यों? शादी के 8 साल बाद बीवी अपने शोहर का पीछा क्यों करती है? समझ गया। पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। आई। बैठी। अरे बैठी, तशरीफ रखिए। मैडम, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम ही है आप जैसे पति के धोखे से मारी दुखियारी औरतों की मदद करना। आप एक काम कीजिए, आपका केस मुझे दीजिए। 2 दिन में आपके पति के सभी करतूतों का काला चिट्ठा आपके 2 दिन में हाथ में होगा, वो भी ठोस सबूतों के साथ। ये मेरी गारंटी, जिसे दुनिया की कोई भी कोर्ट नकार नहीं पाएगी। सच्ची? हाँ, ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं आपको एक मस्त पैकेज डील देता हूँ। मैडम, आपके तलाक को लगने वाले जो भी सारे सबूत और गवाह मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी। मैडम, ऐसा पुख्ता काम कि जो मुंह मांगे एलिमनी मिलेंगी, ये मेरी गारंटी। कीमत सिर्फ 5 लाख, 2.5 लाख एडवांस और 2.5 लाख तलाक के बाद। आप तो फरिश्ते हैं। ये क्या? मतलब आपके हाथ इतने ऐसे कड़क और मतलब सख्त। मेरे हाथों के साथ मेरे पति भी मुझसे सख्त बर्ताव करते हैं। वो मुझसे प्यार करना भूल गए हैं, इसलिए मैं भी अपने ऊपर ध्यान रखना भूल गई हूँ। हाँ, शाम में आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बर्तन मांजती हूँ, फिर अपने
अरे हाँ समझ मैडम मैडम समझ गया आपका प्रॉब्लम समझ गया मैं। पानी मिलेगा? कपड़े धोने के लिए? पीने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए इधर ये पानी लीजिए आराम से पीजिए। हाँ ये क्या मैडम? मैं दिन भर बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, चक्कर आ गया। हाँ ठीक है नहीं अभी मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। हाँ आप आराम से पानी पीजिए। आराम से ही। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अरे करिश्मा मैडम फोन उठाओ, कौन से मिशन पे है? फोन क्यों नहीं उठाती? नहीं ये योगी। अच्छा सेव कर लिया? हाँ सेव कर लिया। ओके वेरी गुड। मैं चलता हूँ। हाँ ऐसे ही टिप दिया। खुदा हाफिज। हाँ जी। रिंग जा रही, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे ये तो जाने की तैयारी में। अरे कट गया। करिश्मा मैडम फोन उठाइए, फोन उठाइए। अरे निकला। हेलो 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 करिश्मा मैडम। मैडम सर वो मैडम सर वो कल आपने अनुभव सर के साथ जाके सगाई की अंगूठी ले ली ना? नहीं पुष्पा जी, हम वो नहीं ले पाए। अनुभव सर बहुत बिजी थे, लेकिन हमने अपनी अम्मी से कह दिया है कि वो अनुभव की अम्मी से कोऑर्डिनेट करके खुद ही काम अब कर ले। ये क्या बात हो गई मैडम सर? बाकी का काम तो ठीक है सगाई का, मगर अंगूठी तो दोनों को साथ में लेनी चाहिए ना। इतने भी क्या बिजी थे सर? सगाई तो जीवन में एक बार ही तो होती है। पुष्पा जी और कुछ काम था? नहीं कहाँ को, हाँ ये देने आए थे, भूल गए। शुक्रिया। ये क्या है? ये अनुभव सर? नहीं, अनुभव सर ये हो ही नहीं सकते, वो ऐसे है ही नहीं। हाँ वो तो हम जानते हैं। हम जानते हैं पुष्पा जी कि अनुभव ऐसे नहीं है। आपको याद है चंद्रिका का वो जासूस जो फोटोशॉप करता है? ये वही काम है। आजकल बच्चा जानता है फोटोज को फोटोशॉप करना। हमें तो हैरानी इस बेवकूफ की अकलमंदी पर हो रही है, जिसने ये सोच भी लिया कि हम ऐसी बचकानी हरकत पर यकीन कर लेंगे। नहीं मगर जिस किसी ने भी किया तो है ही ना ये। मगर ये कौन है जिसको आपसे प्रॉब्लम है और जो आपका बुरा चाह रहा है? तजुर्बा कहता है हमारा पुष्पा जी कि अगर आपका जिंदगी में एक भी दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप कभी सच्चाई के रास्ते पर थे ही नहीं। हमारा काम देखिए, अब हमारे काम में दुश्मन होना तो लाजमी है ना। होगा कोई सरफिरा जिसे हमारे काम करने का तौर तरीका नहीं पसंद, इसलिए जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। पुष्पा जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है? हमें और भी काम है। क्या हुआ? पकड़ा नहीं उस जासूस योगी को? हाथ से निकल गया, और ये सब आपके लल्ला की वजह से हुआ है। हाँ? हमारे लल्ला की वजह से? हाँ तो क्या कहा था आपने हमें कि लल्ला जो है वो कानपुर में है? कोई कानपुर वानपुर में नहीं है, लखनऊ में टहलने हैं वो। हमने देखा उनको बाइक पे ना, उनके साथ एक लड़की से चिपक के बैठी थी। इतना चिपका हुई थी ना, इतना चिपकी हुई थी जैसे लिफाफे में डाक टिकट नहीं चिपका हुआ होता है, तो हवा भी पास ना हो पाए। अब क्या बोलिएगा आप अपने दूध धुले लल्ला के लिए? हाँ, आज भी हम वही कहेंगे जो पहले से कहते आए हैं। हमारे लल्ला जैसा शरीफ और ईमानदार पति कोई हो ही नहीं सकता।
आपने जिसे देखा ना वो लल्ला नहीं, वो पिंकी है। पिंक नाम भी पता है आपको? हमको ही नहीं पता इस पिंकी के बारे में। कौन है ये पिंकी? लड़का है वो, पंकज। प्यार से उसे पिंकी बुलाते हैं। और आप भी तो मिली है पिंकी से। हमारे लल्ला का जिगरी दोस्त है वो। जाने से पहले लल्ला उसी को बाइक देके गया है। आज सुबह हमने दशहरी आम मंगवाने के लिए पिंकी को फोन किया था, क्योंकि आपके मायके से तो आने से रहे। तब पिंकी ने हमसे कहा कि अम्मा, आप ही के बेटे का बाइक चला रहे हैं हम, अब आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। समझ गई आप? लल्ला कानपुर में ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो कॉल पे बात की है लल्ला से। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद वीडियो कॉल पे बात कीजिए लल्ला से। मतलब हम टोपा जैसे इंदिरा नगर से गोमती नगर से दिल्ली मार्केट ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, वो भी पिंकी के पीछे। जी, अब समझ में आ गया आपको ये शक का जो कीड़ा है वो कितना खतरनाक होता है। बड़ी बड़ी सियासतें, राजा महाराजा सब फना हो गई शक के चक्कर में। फिर आप क्या चीज है? अभी भी वक्त है, संभालिए खुद को और दूर रहिए शक के कीड़े से। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लल्ला जैसे आपका पति है वैसे हमारा भी बेटा है। और हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है जो किसी की इत्र की खुशबू के पीछे अपना होश खो बैठेंगे। समझ गई? अम्मा, लेकिन इन चक्कर में वो जासूस हमारे हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया है लेकिन शिकंजे से नहीं। ये उस जासूस का कार्ड, इस कार्ड में उसका पता, नाम, एड्रेस सब कुछ है और उसकी हरकतों की डिटेल इंफॉर्मेशन उसके लैपटॉप में है। और ये करिश्मा मैडम तो बाइक को सेल्फ मार के निकल लिए, लेकिन मैंने ढूंढा इसको। हाँ ठीक है, ढूंढा। तो अब क्या करना है? करना नहीं है, अब धरना है। अब सीधा रेड पड़ेगा। रेड? लेकिन मैडम वजह तो बताइए रेड की। नहीं, हमको टिप मिला है कि तुम जो हो चोरी छुपे इलीगल कंटेंट जो होता है वो सप्लाई कर रहे हो। क्या? कुछ भी? अरे मैडम ये सब झूठ है, गलत टिप मिली आपको। और मैं क्या आपको ऐसे काम करने वाला नजर आता हूँ? और मुझे एक बात बताइए मैडम, आप पुलिस वालों को दूसरा कोई काम नहीं है शरीफ लोगों को परेशान करने के अलावा? देखिए जैसे आप आए हैं वैसे शराफत से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। वरना क्या? मैडम एक फोन जाएगा ना ऊपर तो आप सबकी नौकरियां भी गई समझो। जाओ पहला मेरा सर्च वारंट लेके आओ, उसके बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाना। मैडम कानून मैं भी जानता हूं, कुंडली पलट कर रख दूंगा सबकी, बता दे रहा हूं। हो गया काम सर। अरे मैडम क्या कर रही है? छोड़, अरे छोड़िए ना मैडम। अरे क्या हालत बना के रखी है। क्या कर रही है? मैडम मैडम नहीं, मैडम मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, आप बुरा मान गई मैडम। वो लैपटॉप भी चाहिए ना। क्या है पासवर्ड? योगी चमन खजूर से गिरे बबुल पेट के। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सन तो निकाल दो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं सब आपको बताता हूँ मैडम। इसका मतलब तुम ये कबूल करते हो कि तुमने रोहित के झूठे फोटोज दिखाकर उसकी बीवी को धोखा दिया है, उससे पैसे ऐंठे हैं। हाँ मैडम, मैं कबूल करता हूँ मैडम। मैडम मैंने चंद्रिका के पति रोहित का फोटोशॉप करके चंद्रिका को मेरे यकीन दिलाया कि उसका पति एक धोखेबाज पति है और उसका उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। और ऐसा बोल के मैंने उससे बहुत पैसे भी लूटे मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। लोग अपनी जाती प्रॉब्लम्स, अपनी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें तुम्हें आकर बताते हैं, अपने परेशानियां तुमसे बांटते हैं इस भरोसे के साथ कि तुम उन्हें समझोगे और उन्हें सही रास्ता दिखाओगे। और तुम क्या करते हो? उनके कमजोर रिश्तों का फायदा उठाते हो, उनसे झूठ कहते हो, ये इस तरह के नकली सबूत इकट्ठा करते हो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुमने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है। चीता आइए बड़े भाई आइए, आपको लॉकअप का रास्ता दिखाते हैं।
वैसे आपको देख कर ना एक तो कहावत याद आ रहा है हमको। आप सुने हैं कहावत वाला? कौन सा? खोदा पहाड़ और निकला मोटा चूहा। सांस सुना है, लेकिन कनेक्शन क्या है? हाँ, कनेक्शन तो कोई नहीं है, हमारा मन किया हम चेप दिया। चलो थाना की तरफ। जी जब देखो किसी को लॉकअप में डाल देते हो। अरे हवेली के पीछे कमरा है ना, वहां डाल दो ना। इट्स माय ऑर्डर। बिल्लू, ओके। बकलोल है। करिश्मा सिंह एक बात बताइए, जी मैडम जी। योगी के चेहरे पर चोट कैसी थी? खून कैसा लगा था? खून? नहीं मैडम सर, खून नहीं, वो एक आध बूंद टपका है बस। अरे वो हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा टार्जन बन रहा था। हाँ संतू, कैसा टार्जन बन रहा था? संतू को गुस्सा आ गया, कंटाप झड़ दिए। संतू ने? अच्छा, संतोष को गुस्सा आया। करिश्मा सिंह, आपने अपनी ही दी हुई कसम तोड़ दी। नहीं मैडम सर, ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, कोई कसम नहीं तोड़ा मैडम सर। वो तो संतू मार रही थी ना, बहुत मार रही थी, तो पकड़ने के चक्कर में क्या उसको धक्का वक्का लग गया तो वो जख्मी हो गया है ना। हाँ, अब चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपना हाथ उठा सकती हैं, कभी भी आगे जाकर अपना आपा खो सकती हैं और उसे पीट सकती हैं। नहीं मैडम सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा मैडम। वो तो मैं जाऊंगी तो मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। और हम भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम आगे का बता दें कि क्या होने वाला है। हसीना मैडम, आपकी अम्मी जी ने आपको मेहंदी लगाने के लिए कहा है। ये एल्बम है, आप देख लीजिए कौन सी डिजाइन पसंद है। आप मेहंदी लाई है साथ में? हाँ जी। ग्रेट, तो फिर आप इनके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दीजिए। हाँ? तजुर्बा कहता है हमारा कि बारिश के पहले जो छप्पर बांध लेता है वो अक्लमंद होता है। जब आपके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी होगी तो फिर आप मारपीट तो कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम सॉल्व।